अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गाइस, ये था सहरी का टाइम और मैं कर रही थी सहरी। हम लोग ज़्यादातर ना रात का जो लेफ़्ट ओवर सालन होता है उसी से सहरी कर लेते हैं, क्योंकि पराठे तो हमारे घर में बनते नहीं हैं। और एक वो लेफ़्ट ओवर चिकन कढ़ाई थी, वो भी मैं खा रही थी। और साथ में टिक्की पड़ी हुई थी, तो वो मैंने आधी चटनी के साथ खा ली थी, और थोड़ी सी थी तो वो मैं रोटी के साथ खा रही थी। तो बाकी सब भी मेरे साथ बैठ कर सहरी कर रहे थे। और इसके बाद बस मैं रोटी के साथ थोड़ा-सा जो सालन होता है वो खा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। और अगर चाय के साथ कुछ चीज़ हो खाने की, खा लेती हूँ, नहीं तो खाली फिर थोड़ी-सी चाय पी के उसके बाद पानी-शानी पी के मैं रोज़ा कर लेती हूँ बंद। कुछ ज़्यादा इख्तिमाम नहीं होता हमारे घर के सहरी में, बस जो खाना बना हुआ होता है रात का सालन वग़ैरह, तो बस अम्मा उठ के ना रोटी बना लेती हैं, तो भाई मक्खन के साथ खा लेता है, तो मैं सालन के साथ खा लेती हूँ, पापा भी सालन के साथ खा लेते हैं, अम्मा भी सालन के साथ खा लेती हैं। तो बस चाय बनती है थोड़ी-सी, बस यही हमारी सहरी होती है। तो सहरी करने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ी-सी वॉक करने के बाद फिर हम लोग अम्मा सो जाती हैं, भाई मस्जिद चले जाते हैं, और फिर मैं पढ़ रही थी कुरान पाक। तो आज मेरा तीसरा कुरान पाक शुरू हो गया था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। 2 कुरान पाक मैंने कंप्लीट कर लिए थे। मेरा ये टारगेट होता है कि मैं एक दिन में 5 सिपारे पढ़ा करूँ। इस तरह मेरा जो एक कुरान पाक होता है वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो बस इस बार आज कुछ डिले हो गई थी ना कुछ रह भी जाते हैं, कुछ काम होते हैं, फिर कोई आ जाता है, बस ये इन कामों में लगे हुए कहीं बंदा नहीं भी पढ़ सकता, मिस हो जाता है। तो इस वजह से ना मेरा तीसरा कुरान पाक अभी शुरू हुआ था, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम छोटी-सी आपस में ही घर में दुआ कर लेंगे, और फिर मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये कुरान पाक में जितने भी मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से गए हुए हैं, जितने भी मुसलमान गए हुए हैं, उन सबको पढ़ के बख्श दूँगी। तो मैं ये दिन का टाइम था, मैं सिपारा पढ़ रही थी, तो पापा ने मुझे आवाज़ दी कि बाहर आओ। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो हुआ ये था कि हमारा साथ वाला जो घर था, उनका जो बिल्ली थी ना, उसने ना उनकी दीवार जो थी उससे जंप की, तो वो नीचे जो उनकी विंडो को बना हुआ था, क्या कहते हैं उसको, शेड बना हुआ था, उस पे आके फंस गया। और ना वो एक तरफ जा सकता, ना वो दूसरी तरफ जा सकता। उसने इतना कोई रोना पिटना डाला हुआ था, सारे गली में ना लोग इकट्ठे हो गए थे, वो उसका रोना सुन रहे थे। और जिनकी बिल्ली थी वो भी परेशान हो गए थे, वो उसको उतारने की इतनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्ली ने अपने आप को ना सही मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो डर रही थी ना कि क्या पता मुझे क्यों मतलब उठा रहे हैं, क्यों बुला अपनी तरफ खींच रहे हैं ये वो। कभी वो स्टिक लेके ना छत की तरफ जाते थे, वहाँ छत से वो स्टिक रखते थे कि वो बिल्ली किसी तरह से ना इस स्टिक पे ना अपने पैर रख के तो इसी को लेके हमारी तरफ आ जाए। लेकिन नहीं, वो बिल्ली बिल्कुल उधर चिपकी हुई थी और ऐसे रोई जा रही थी। तो इस बिल्ली का कुछ भी नहीं हो रहा था, बस वहाँ पे ही बैठ के ना रोई जा रही थी। एक तरफ इसके गली थी, अगर यहाँ से ये छलांग लगाती तो ये गली में चली जाती, और दूसरी तरफ इसका बिजली का खंभा था। इस वजह से ना ये डरी सहमी हुई बिल्ली उधर ही बैठी हुई थी और रोई जा रही थी। और गली में इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि क्या माजरा है यहाँ पर, और सारे देख रहे थे, सारे उसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं। अगर वो इतनी दूर से अगर जंप भी लगाती गली में, तो उसकी ना हड्डियाँ ही टूट जानी थी। तो जिस घर से उसने जंप की थी, वो भी ना बास्केट एक रख रहे थे कि इस बास्केट में किसी तरह से आ जाए तो हम इसको उठा लें। तो वो जब वो छत से देख देख के, भाई वो बेचारा छत से उतारने की मतलब स्टिक लेके उसको उतारने की, उसको वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं। फिर वो कभी छत से उसको उतार रहा था, कभी वो अपने घर के ना सहन से उसको उतारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बिल्ली कोई ऐसी थी कि बिल्ली बिल्कुल भी उनके काबू में नहीं आ रही थी। और इस बिल्ली ने दिन के तकरीबन 2 ढाई बजे से ये बिल्ली यहाँ पर थी, और रात इशा की नमाज का टाइम हो गया था और बिल्ली यहाँ तक फंसी हुई थी। मतलब इतने सारे लोगों ने कोशिश की उसको उतारने की, लेकिन ना ये बिल्ली काबू आ सकी इन सब लोगों के। फिर आखिरकार ये हुआ कि एक बिजली का जो मतलब वापडा के कोई भाई थे ना, उन्होंने उनको कॉल की, और फिर वो वापडा का भाई आया, और वो फिर उस खंबे पे चढ़ के फिर उन्होंने उस बिल्ली को उतारा। तो बस शुक्र कि बिल्ली उतर गई थी। हम लोग ना, मैं और पापा बार बार मतलब काम भी कर रहे थे, लेकिन फिर जाके देख रहे थे बिल्ली उतरी है कि नहीं, लेकिन नहीं उतरी थी। जब अफ्तारी का टाइम था तब भी वो रोई जा रही थी, उससे पहले भी वो रो रही थी। और जिन्होंने रखी हुई थी ना, वो भी बड़े परेशान थे कि हमारी बिल्ली फंस गई है, किस तरह से इसको उतारें हम लोग। तो मैंने कहा यार, मैं भी ना इसके ना थोड़े से शॉर्ट्स बना लेती, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हमारी गली में क्या हुआ। वैसे क्लियरली तो आप लोगों को बिल्ली नज़र नहीं आ रही होगी, कैम में ज़ूम कर रही थी, लेकिन वो ब्लर सा हो जाता था, इस वजह से वो क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी। पहले वो भाई छत पे था, वो नीचे आया, फिर नीचे उसने उसको उतारने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो किसी के भी काबू में नहीं आई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रात को ये बिल्ली जो है ना उतर गई थी। उन्होंने फिर इस तरह से क्या किया था, उन भाई ने खंभे पे चढ़ के नीचे उन्होंने एक चादर बिछाई हुई थी ना, पकड़ी हुई थी बाकी लोगों ने, तो उस चादर पे फिर उन्होंने उस बिल्ली को
मतलब वहाँ से उसको उस चादर पे डाला और फिर वो शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ था उस बिल्ली का। फिर उसके बाद मेरा इफ्तारी बनाने का टाइम हो गया था और आज हम बना रहे थे भिंडी, क्योंकि हम रमज़ान में भिंडी बड़ी शौक़ से खाते हैं। तो अम्मा मसाला बना रही थी भिंडी का और साथ अम्मा ने भिंडी कट कर ली थी और मैं बटर तैयार कर रही थी पकौड़ों का। तो मैंने कहा मैं ये थोड़ी थोड़ी ना शॉर्ट्स बना लेती हूँ। वैसे रमज़ान में ना सच बताऊँ तो वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता। एक तो रोज़ा इतना लगा होता है, बीपी इतना डाउन हुआ होता है कि आप बस कह रहे हो तो कहीं पड़ा रहूँ। तो बस बटर तैयार कर रही थी और साथ अम्मा ने भिंडी को मसाले में ऐड कर दिया था और इसको ना अम्मा ने दम पे पकाना था। तो बस फिर अम्मा ने इसको दम पे पका लिया था और बड़ी अच्छी से बनी थी भिंडी। तो अम्मा मुझे कहती है एक मरतबा इसको हिला लो अच्छे से ताकि लग ना जाए। तो फिर मैंने इसको हिला लिया था। तो आपको पता ही है जैसे कि हमारे घर में खाना जो है वो रोज़ ही बनता है। तो फिर उसके बाद पकौड़ों के बटर में मैंने क्या डाला था, आलू डाल दिए थे, प्याज डाल दिया था, पालक डाली थी, हरा धनिया डाला था, मिर्चें डाली थी और पकौड़ों का मसाला डाला था, बेसन डाला था और थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर रही थी। मैरिनेट करने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ने चली गई थी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा मैं पकौड़ों को फ्राई कर लेती हूँ। तो साथ साथ मेरी भिंडी भी बन गई थी और थोड़ी सी मैंने रोटियां भी बनाई थी। तो जो पकौड़ों को मैं फ्राई कर रही थी, ऑयल कम हो गया था इसकी वजह से ना आपको मेरे पकौड़े बिल्कुल ऑयल में नज़र ही नहीं आते, लेकिन चलो जो भी है उसमें गुजारा तो करना पड़ेगा ना। तो उसके साथ साथ ही घर वालों ने लगा लिया था दस्तरखान। आज मैंने भाई से मंगाए हैं च्युइंगम्स। क्यों मंगाए हैं? मैं रोज़ एक च्युइंगम खाऊंगी इफ्तार के बाद अपनी डबल चिन को कम करने के लिए। कल से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, एक च्युइंगम डेली का खाऊंगी क्योंकि दिन को तो रोज़ा होता है। तो इफ्तार के बाद मैं एक एक च्युइंगम खाया करूंगी, अपनी डबल चिन को करूंगी कम, उसका करूंगी खात्मा। तो भाई कितने लेकर आया? सिर्फ 10 लेके, इतना कंजूस है ना। 1 रुपये का एक मिलता है मेरे ख्याल से, पहले 1 रुपये के 2 मिलते थे। सबसे पहले अब हम आज कौन सा खाएंगे? फ्रेश अप मेरा फेवरेट है और ये वाला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर मेरा फेवरेट है। डम्बू खाएंगे आप च्युइंगम? मामू आप खाओगे? ओके। आज पढ़ रहे हैं और मैं बनाने लगी हूँ चाय। दुआ करें कि दुआ ना बड़ी लंबी होती है, पूरे 20-25 मिनट की दुआ करते हैं डैडू। बना रहे हैं चाय। इफ्तार के बाद की चाय हम लोग बहुत लेट पीते हैं क्योंकि आज पापा और भाई गए हुए थे काम से। फिर ना हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान पढ़ लिया था थोड़ा सा आराम करने के बाद। फिर जब वो आए हैं तो फिर हम लोगों ने, मैं बनाने लगी हूँ चाय। अम्मा चाय बनाती लेकिन अम्मा के हाथ की चाय मुझे नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं आज ख़ुद चाय बना के पीऊँगी, स्ट्रॉन्ग चाय बनाऊँगी। ली है चाय अपने सुंदर सुशील हाथों से। और ये हमने क्या लाए हैं, इसको मैं कहती हूँ मोकड़े। इसका क्या नाम है भाया? इनको क्या कहते हैं भाया? भाया इनको क्या कहते हैं? टाई। इनको टाई कहते हैं, लेकिन मैं इनको मोकड़े कहती हूँ। और ये मेरे रस केक हैं, ये सिर्फ मेरे हैं, आप लोगों ने इसको हाथ भी नहीं लगाना है। तो ये थोड़ी सी चाय मेरी है, बाकी घर वालों की है। ये मैंने इतनी चाय ली है, जब घर में बच्चा चाय मांग रहा हो और चाय ख़त्म हो जाए तो अम्मा उसको बहलाने के लिए ना उसको इतनी सी चाय देती है। इससे पहले कि मेरी चाय ठंडी हो जाए, पानी बन जाए, मैं पीती हूँ अपनी चाय। और आप लोग भी मेरे साथ चाय पी सकते हैं और साथ इन चीज़ों को भी खा सकते हैं।